आज मुंबई में लुक लाइक प्रोग्राम हो रहा है। 2 साल पूरे हुए हैं। लुक लाइक जो लोग ने संस्था बनाई है उसमें हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से से आए हैं लुक लाइक। हमारे साथ दिलीप साहब के लुक लाइक है और दिलीप साहब को बहुत प्यार करते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने सायरा आपा से भी मिल के आए थे। आज उनसे बात करते हैं। आप दिलीप साहब को किस तरह से याद करते हैं? अब ये सवाल किसी बेटे को पूछा जाए कि तुम अपने अब्बू को, अपने डैड को, अपने पिताजी को किस तरह से याद करते हो, तो अजीब सा लगता है। दिलीप साहब मेरे लिए पिताजी है, डैड है, भगवान है। मेरे यूं कहूँ तो मेरे पालन पिता मैं बोलूँ, जैसे कि 2 पिता होता है, एक जो जन्म देता है, दूसरा इस सृष्टि पे कैसे जीना वो सिखाते। तो दिलीप साहब ने मुझे ज़िंदगी जीने का सही रास्ता मुझे दिखाया है, सिखाया है। मैं दिलीप साहब का और सारे जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि अगर वो इस सृष्टि पर नहीं होते तो शायद मैं आपके सामने इस तरह खड़ा नहीं होता। जी, एक बात बताइए कि आप अपने आप को दिलीप कुमार कब महसूस किए, कितनी उम्र में महसूस किए कि आप दिलीप साहब जैसे दिखते हैं? देखो ये सवाल कुछ अलग है कि आप मुझे पूछ रहे कि मैं अपने आप को दिलीप साहब किस तरह से समझ रहा हूँ। पहली बात तो ये समझो, सवाल ये कि आपको कब ये समझ में आया कि हाँ, आप उन जैसे दिखते? मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि आप घुमा फिरा के वहाँ बोलो दिलीप कुमार जैसा कब दिखते हो। देखो दिलीप साहब एक थे, एक है और एक ही रहेंगे। ये कुछ भगवान का, मालिक का कुछ करिश्मा है कि कुछ चेहरे पे कुछ ऐसे सिनारियाँ दे दी है कि लोग मुझे दिलीप साहब की एक छवि की तरह देखते हैं। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, मैं बचपन में करीबन 10-11 साल का था, एक मूवी देखने गया था पिताजी, माताजी और भाई के साथ। तभी उड़ती हुई पतंग को पकड़ने गया ना, तो मेरे पिताजी ने पकड़ के मुझे एक झापट मारा। तो जो थिएटर का जो रखवाली करने वाला था उसने रोका और मेरे पिताजी को बोला कि तुम इस बच्चे को क्यों मारते हो। हम लोग मूवी देखने गए थे बैराग, तो मेरे पिताजी बोले क्यों, ये शरारत कर रहा है, ऐसा लग जाएगा। बोले ये दिलीप साहब का हमशक्ल है, देखो पिक्चर पे देखो, बॉडी देखो। और पिक्चर में मैंने फ़ोटो देखा, तब अक्ल नहीं थी, लेकिन वो दिलीप साहब को फ़ोटो देखा, फिर मैंने सोचा कि मुझे मार नहीं पड़ी बस इस बात की कुछ। फिर जब जाके बड़े बड़े सीनियर लोगों ने कहा कि आपके अंदर दिलीप साहब नज़र आते, तो बहुत मेहनत की है। दिलीप साहब बनना नामुमकिन है, मैं सिर्फ छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तो दिलीप साहब की आपने कई पिक्चर देखी होगी। अगर आप ऑडियंस में जाते हो, स्टेज पे जाते हो, तो दिलीप कुमार साहब का कौन सा आप डायलॉग मारते हो? जी, मैं अच्छी ऑडियंस को समझने वाली तो दिल दिया दर्द लिया का बहुत लंबा डायलॉग वो करता हूँ। अगर रोमांटिक मूड वाली है तो सौदागर का जो नदी के किनारे दिलीप साहब ने अलग अंदाज से किया है वो करता हूँ। डायलॉग तो दिलीप साहब के, अगर डायलॉग ना बोलो आंखों से खाली इशारों को, तो दिलीप साहब की भाषा नज़र आती है। तो ये ऑडियंस देख के मैं दिलीप साहब को पेश करता हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात। आखिरी सवाल हमारे लिए, हमारे दर्शक के लिए, इंडिया आज के, आप एक कोई आपके पसंदीदा दिलीप साहब का, वैसे तो हर डायलॉग अच्छा होता है, एक डायलॉग खाली हमारे दर्शक के लिए आप। मुझे वो दिलीप साहब का वो डायलॉग याद आता है जिसमें अमरीश साहब कहते हैं कि हाँ जी, पुलिस का मदद करना तो हमारा फ़र्ज़ समझता हूँ। तब दिलीप साहब कहते हैं बिल्कुल नेक ख्याल है तुम्हारा, अगर आप जैसे न होते तो हमारा तो डिपार्टमेंट भी बंद हो गया था। तो ये पुलिस अफसर का जो रोल किया था उन्होंने, वो अच्छा लगता है। और फिर बहुत से ऐसे डायलॉग से जो मुझे दिल के बहुत करीब है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा अपना कीमती वक्त दिया हमको। थैंक यू इंडिया आज के लिए। जी, थैंक यू सो मच। इंडिया के तमाम स्टाफ मेंबर्स का मैं दिल से थैंक करता हूँ कि इन्होंने आज मौका निकाल कर मेरा ये छोटा सेंटर। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। आप हमेशा खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, सलामत रहो। नमो भाई हमारे सबसे सीनियर जूनियर है। हमारे ग्रेट महमूद साहब के डुप्लीकेट कहे जाते थे, लेकिन महमूद साहब खुद इनको कहते थे कि यार तुम खुद ओरिजिनल हो अपने आप में। जूनियर भाई आपने इस मंच पर आकर ये माहौल बढ़िया कर दिया। तो मैं सबके लिए कहना चाहूँगा कि आप सब जोरदार तालियां बजाइए, दुआ दीजिए और हाँ खुशियाँ आइए। हमारे डेडी जो हमारे लुकलाइक आर्टिस्ट के बाप है, जिन्होंने हमको एक बाप वो है जो हमें पैदा किया और वो ये बाप है जो हमें कमाना सिखाया है। नागेश भाई के अंदर इतने कलाकार हैं कि ये कितने टैलेंटेड है, इसे आज तक कोई ना गेस कर नहीं पाया। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल मैं काफ़ी देर से आया हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए कि मैं अपने घर में, अपने फैमिली में, अपने अजीज़ों के साथ बैठा हुआ हूँ। और पता नहीं मुझे क्यों ये इतना बड़ा समझते हैं, जबकि मैं भी इनमें से एक ही हूँ इनफैक्ट। और महमूद साहब जो मेरे उस्ताद हुए हैं, उन्होंने मुझे अपना शागिर्द बनाया। ये मेरा नसीब
तो जूनियर की जो परिभाषा वहाँ से शुरू हुई है हमारे लिए। तो शायद ऑफिशियली मैं जूनियर पहले कहलाया हूँ, इसलिए ये शायद प्यार करते हैं मुझे। पर मैं समझता हूँ कि महमूद साहब ऐसे फनकार, उनकी थोड़ी बहुत इमिटेशन मैंने जो भी की, और आज उसकी बदौलत ही मैं इतना बड़ा घोड़ा हो गया हूँ, जो भी हूँ मैं आपके सामने हूँ। पर एक पैसा भी फन कला उन जैसी मुझ में कभी आई नहीं, इसका दुख है मुझे। अलबत्ता इन लोगों ने, आप जो देखेंगे जितने भाई हैं हमारे, इतनी अच्छी अच्छी कलाकार हैं, इन्होंने अपने चहीते कलाकार को इतना अपने में ढाल लिया है या उनको पी गए हैं। जैसे कि अभी नागेश भाई को हमने 3-4 रूप में देखा तो वहीदा जी भी डर गई, कह रहे बाबू कहीं वहाँ से तो नहीं आ गए। तो ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है कि आप किसी को देखकर अपने उस अजीज या उस अजीम एक्टर को याद करो, तो ये इनकी मेहनत है, बहुत बड़ी बात है। नागेश भाई, मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगर ये किताब अर्जन मुझे देखने नहीं मिलती या पढ़ने नहीं मिलती तो मैं मायूस रहता इस दुनिया से। अब मैं नहीं, हम कई कलाकार ऐसे हैं जो आज कमा रहे हैं, नाम भी कमाना सिखाए। हमारे 2 बाप हैं, एक जो हमें पैदा किया और दूसरा है जूनियर महमूद जी, जिसको देख के आज हम कई कंट्री घूमे हैं, कई जगह में घूमे हैं, कई जगह पे काम करते हैं, कई शो करते हैं। जो शोहरत हमको मिल रही है वो किसी स्टार से भी कम नहीं होती है। भले वो हमको भले सेकंड समझते होंगे या सेकेंडरी ये समझते होंगे कि हम ओरिजिनल नहीं है, लेकिन ओरिजिनल से ज़्यादा भी नहीं करते, क्योंकि वो किताब है, हम उससे सीखते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उनसे अच्छा करने की, हम ये नहीं बोलते कि उनसे अच्छा करें, हम इनसे अच्छा करने की कोशिश करते हैं। और कहीं कहीं भी ऐसा होता है कि इनके लिए बंदिश है एक कैमरे के अंदर, और हमें कोई बंदिश नहीं मिलती है, कोई रेटेक नहीं मिलते हैं। यहाँ पे गलती हुई तो इनको चांस है, हमको एक भी चांस नहीं है सर। और वो चांस सिर्फ देने वाला एक ही आदमी है, वो सिर्फ है हमारे गॉडफादर महमूद साहब और उनके शागिर्द हमारे जूनियर महमूद जी, जो जिन्होंने हमें इस दुनिया में कमाना सिखाया। मैंने पहले भी कहा कि हमारे 2 बाप हैं, एक जो हमें पैदा किया और दूसरा हमें कमाना सिखाया। यूँ तो जूनियर महमूद साहब ने फिल्म इंडस्ट्री में कई साल दिए हैं, लेकिन आज भी उस पिक्चर का हक अदा करते हैं, फिल्म लाइन में भी उन्होंने वक्त दिया है। और आज बड़े बड़े एक्टर के हम शक्ल यहाँ आए हुए हैं, उसमें जूनियर महमूद जी भी उनका हौसला अफजा करने के लिए पहुँचे हैं। और जूनियर भाई का तो हर हफ्ते, हर दिन, हर रोज़ स्टोरी इंटरव्यू करते थे, लेकिन आज कुछ अलग कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। जूनियर भाई आज यहाँ पहुँचे, आप हौसला अफजाई कर रहे हो तमाम एक्टरों का, इस पर कुछ हमारे इंडियाज़ के लिए बोलिए। मैं इंडियाज़ के सुनने वालों को हमेशा की तरह सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, ये दरअसल एक फैमिली है, एक ख़ानदान है ये, क्योंकि लुकर लाइक जो होते हैं, जिसे डुप्लीकेट कहते हैं अदर वर्ड्स में, लेकिन ये डुप्लीकेट नहीं होते सलाम भाई, ये वाकई में ओरिजिनल को इतना अपना लेते हैं ये कि ख़ुद को भूल जाते हैं। उनका चलना, उनका बोलना, उठना, बैठना बड़ा लेबोरियस काम है ये, और बड़ा डेडिकेशन के साथ किया जाता है। और मैं तन्हा नहीं हूँ, मैंने तो बचपन में महमूद साहब की कॉपी करते करते आज यहाँ पहुँचा हूँ मैं। पर ऐसे बहुत से फ़नकार हैं जिन्होंने अपने आप को भुला कर, जैसे कि कोई देव साहब का डुप्लीकेट है या लोकल लाइक है, उन्होंने उनका उठना, बैठना, खाने पीने का अंदाज़ तक चुराया है। तो कितनी डेडिकेशन और कितनी डिवोशन है, और मैं बड़ा खुश हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ मैं फंक्शन में नहीं अपनी फैमिली में आया हूँ। 80% तो लोग मेरे छोटे भाई के समान हैं, 1-2 बड़े भी हैं। और मैं समझता हूँ कि ये इस फील्ड में इन लोगों की जितनी भी हौसला अफजाई की जाए या इनको जितना भी सपोर्ट किया जाए कम है, क्योंकि एक बंदा नहीं है, इनके पीछे फैमिली इन्वॉल्व है। और ये इस उम्मीद से बैठते हैं कि भाई हमें कल कुछ बनना है, तो इसके सिवाय कुछ बन नहीं पाते, जो कि इनके लिए बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ कि इनकी हौसला अफजाई करें और इनका सपोर्ट करें, साथ दें। बहुत से दोस्तों ने साथ दिया है, उसी तरह मैं भी इनका साथ दे रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग वाकई में हार्ड वर्कर, जिसको कहते हैं ना, कि अपने आप को पूरा निछावर करके काम कर रहे हैं ये लोग। एंड आई एम वेरी मच हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू। जूनियर भाई ने आज कर दिखाया है, आके मौजूदगी लोगों के सामने दी अपनी। तमाम डुप्लीकेट एक्टर हैं, है तो इंसान वो भी, लेकिन उन्होंने भी खूब नाम कमाया है। सोशल मीडिया पे भी लोग उनको देखते हैं, पसंद करते हैं। हमारे इंडिया आज के तरफ से जितने भी लुक लायक है उनको शुभकामनाएं। अभी हमारे साथ दोस्त बड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं, आप देखेंगे तो खुद ही पहचान जाएंगे कौन है ये भाई। इंडिया आज में आपका स्वागत है, हमारे दर्शक के लिए कुछ कहेंगे? अरे हटा सावन की घटा, खा खुजा बत्ती बुझा, निंटकले पिंटुकले, आंटी बार बार वंटी में घंटी बजा रहे लिए, कुल्लाव के पच्चीमों पटले, फुटले वटले शादावन क्या, ए मुन्नो
हमारे साथ आमिर खान जी हैं। हमेशा स्टेज पे रहते हैं और लोगों को दिल जीत लेते हैं, क्योंकि इतने आमिर खान का तो दिखाते ही हैं लेकिन साथ में जादू भी दिखाते हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग का दिल जीते हैं। आप बताइए कि आपने कब समझा कि आप आमिर खान जैसे दिखेंगे? अरे कहाँ टुकु टुकु देखा था, हमको पहचाने नहीं, हम पीके। अरे हमरे गोला में ये प्रोग्राम का बहुत चर्चा चल रही थी, खातिर यहाँ रिसर्च करने। अरे हमारा फ्यूज उड़ गया, यहाँ बहुत धमाल मस्ती होता है। हम तो सोच रहे हैं यहाँ आधार कार्ड बनवा लेगा, सेटल हो जाएगा। और हम यहाँ उनको फॉलो कर रहा हूँ, उनकी फिल्म आई थी लगान, उस टाइम से हम उनको फॉलो कर रहा हूँ और हमको बहुत रिस्पेक्ट और हमको बहुत प्यार मोहब्बत पैसा सब कुछ मिला है। तो मैं आमिर जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं उनके वजह से मेरी घर की रोजी रोटी चल रही है और मैं उनको मैं दुआ देता हूँ कि और वो अच्छा काम करे। और उनका हर कैरेक्टर मैं करता हूँ, जैसा लगान से लेके लगान किया मैंने, मंगल पांडे किया, फिर गजनी किया, हर उनका मतलब हर लुक किया, दंगल किया हूँ। तो मैं दंगल एक फ़िल्म अभी तो पीके फिल्म आई है, उनकी इसके पहली फिल्म आई थी दंगल, जो लड़कियों के ऊपर, जो महिलाएं के ऊपर बनाया गया था। फिल्म लड़कियों के ऊपर बनाया गया था, जो लड़की बचाओ और लड़की पढ़ाओ, तो इसके ऊपर से उन्होंने फिल्म बनाई थी। और आमिर खान की हर फिल्म होती है उनमें कुछ मैसेज होता है। तो मैं उनका दंगल का एक गाना डायलॉग पेश करना चाहूँगा मैं दंगल से, फिल्म दंगल से। ये मेडलिस्ट पेड़ पे नहीं उगते, इन्हें बनाना पड़ता है प्यार से, मेहनत से, लगन से। हर खिलाड़ी की तरह मेरा भी सपना था देश के लिए गोल्ड मेडल लाना। जो मैं करना चाहता था वो मेरा बेटा करेगा, गोल्ड जीतेगा हमारा बेटा, अपना तिरंगा सबसे ऊपर लहराएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, सिल्वर जीती आज न तो कल तन्ने लोग भूल जाएंगे, गोल्ड जीती मिसाल बन जाएगी। और मिसालें दी जाती है बेटा, भूली नहीं जाती। गीता और बबीता दोनों बहुत प्यारी है मरने, मारी छोरिया छोरों से काम है के। अरे कहा टुकुर देख रहा, हमका पहचाना ना पीके। अरे हम प्रोग्राम में बहुत धमाल मस्ती हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और हमको कितने लोगों को तो हमने खाली फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे देखा था, आज पहली बार हम लाइव देखा और बहुत बढ़िया लगा है। हाँ, आमिर खान जी के लिए आप किस तरह दुआ दें, क्योंकि उनकी वजह से आपने बताया कि आपका गुजारा चलता है, रोज़गार मिल गया है और हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से में आपको जाना नसीब हुआ है। तो आप इंडिया आज के माध्यम से उनके लिए किस तरह दुआएं देते हैं? मैं उनको दुआ देना चाहूँगा। मैं एक 2 लाइन की शायरी में देना चाहूँगा। आसमान में इतने तारों के आसमान दिखाई ना दे, आसमान में इतने तारों के आसमान दिखाई ना दे, आमिर खान की ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ हो कोई गम दिखाई ना दे। क्या बात है, बहुत को दिल से दुआएं दिए। आज ऐसे शख्सियत से मिल रहे हैं, अमजद खान के हम शक्ल है और एक समाज सेवक भी है और हर जगह पे लोगों की मदद के लिए मौजूद रहते हैं। गब्बर सिंह के लिबास में हैं, आइए इनसे पूछते हैं क्या संदेश देंगे इंडिया के देखने वाले दर्शक को। देखिए भाई, सलाम भाई, पहले तो मैं सबको अपना सलाम बोलता हूँ। मेरा नाम फिरोज़ खान है और अमजद खान, पब्लिक मुझे बोलती है गब्बर सिंह। आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज हमारे जितने लुक लाइक लोग हैं, जितने भी लुक लाइक लोग हैं, एक ही जगह इकट्ठा हुए। जो 2 साल जो हमारा लॉकडाउन में जो बहुत तकलीफ़ों से गुजरा, मेल नहीं हुआ, सब कहाँ थे, आज सबको नागेश भाई ने हमारे इस लुक लाइक में सबको एक जगह इकट्ठा किया और सबको मिलाया और सब हम एक दूसरे से मिले हैं। बहुत ही मोहब्बत से ये प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि ये सब प्रोग्राम नहीं, ये सब कोई अलग नहीं है, ये सब हमारी एक फैमिली है, समझ लो। एक हमारी फैमिली है, बहुत दूर दूर से, कोई कलकत्ता से आया है, कोई कोटा से आया है, हाँ, ऐसे बहुत लंबे से आया। लेकिन आज बहुत खुशी का दिन है, हम लोग सब एक साथ मिल चुके हैं, बहुत ही मोहब्बत हुई है। इस मौके पे लोग सब भाई इकट्ठे हुए हैं। हाँ, आप जब भी लोगों से स्टेज पे सामना होता है तो एक डायलॉग बोलते हैं, तो आप हमारे दर्शक के लिए कोई डायलॉग बोलिए। खान साहब के शोले के डायलॉग एक मार देता हूँ, आप लोग ज़रा गौर से सुनिए। इन्हें लाए थे रामगढ़ की रक्षा के लिए, गब्बर से टक्कर के लिए। गांव वालों कान खोल के सुन लो, गब्बर के ताप से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है, खुद गब्बर है। बहुत मजा। आज हमारे साथ गोविंदा जी है, बम्बई के नहीं राजस्थान के हैं। आज बात करते हैं, आप एक खुशी का माहौल है, आप सब भाई लोग इकट्ठे हुए हैं, हमारे इंडिया के दर्शक के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो आप मीडिया वालों को थैंक यू है, क्योंकि अगर मीडिया नहीं है तो कलाकार नहीं है, क्योंकि जहाँ कहते हैं ना वहाँ मीडिया पहुँच जाती है। तो इसलिए लॉकडाउन होते हुए भी आज पहली बार हम लोग एक परिवार की तरह, यूनिट की तरह मिल रहे हैं। और हमारा लुक लाइक फाउंडेशन के जो मेंबर्स हैं, नागेश भाई, उनने हम लोगों को मुंबई बुलाया और इस अवार्ड शो और लुक लाइक सभी नज़र आए, वैसे के वैसे दिखते नज़र आए। तो आप लोगों के साथ हमको बुलाकर सामने रूबरू कराया, उसके लिए थैंक यू। और मुझे पता है कि मेरा नाम संजय शर्मा है और मैं राजस्थान उस हाड़ौती अंचल से हूँ जहाँ तक
बॉम्बे आने में भी बहुत लोग सोचा करते हैं, मगर आप लोग मीडिया वालों ने और मुंबई वालों ने हमको यहाँ बुलाकर बहुत सम्मान दिया, उसके लिए धन्यवाद। वैसे तो राजस्थान से आप आए, मुंबई आए हैं, आपको गोविंदा की जगह पे, गोविंदा जी की जगह पे बुलाया जाता है, तो स्टेज पे अगर जाते तो कौन सा डायलॉग मारते गोविंदा जी का बताइए। भाभी माँ, क्या मैं तुमसे दूर इसलिए गया था कि मैं तुमसे मिलने और तुम मुझसे बात तक ना करो। ये देखो भाभी माँ, मैं तुम्हारे लिए शहर से लाल गुलाबी काली साड़ी लाई हूँ, लेकिन अफसोस भाभी माँ, मैं तुम्हारे लिए कोई सफ़ेद साड़ी लेकर नहीं आया भाभी माँ। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम के अंदर लुक लाइक शो में दो ऐसे हस्तियां हैं। एक तो मुमताज़ जी है जो कि लंदन में है, लेकिन उनकी हम शक्ल बॉम्बे में है। गुड्डी मारुति जी हमारे साथ बॉम्बे में है। पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। आपने लुक लाइक में आए हैं, गुड्डी मारुति जी का आप चेहरा फेस मिला है आपको मालिक की कृपा से। आप अपने आप को कब महसूस किया कि आप गुड्डी मारुति जी मतलब पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं हेल्दी हो गई हूँ तो मैं कुछ कर नहीं सकती। ऐसे मुझे लोग बोलते थे कि यार तुम अभी तो हेल्दी हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बट सब बोलते थे तुम्हारा डांस अच्छा है, तुम एक्टिंग अच्छा करते हो। तो उनके सुन के और भगवान ने भी चाहा, और नागेश जी की मतलब मुझे बहुत सपोर्ट किया है, रुपेश जी ने किया है, तो उनका सबका सुन के फिर मैंने गुड्डी मारुति जी के एक्ट करना स्टार्ट किया। आप कहाँ से? मैं प्रॉपर मुंबई से ही है, आम्ही मुंबईकर आहात आणि मतलब बचपन से ही मैं बहुत मुंबई का ही है मेरा। आप स्टेज पे जाते हैं ऑडियंस के सामने तो किस तरह का डायलॉग? डायलॉग तो मोस्ट ऑफ ज़्यादातर नहीं रहता, बट मेरा परफॉर्मेंस डांस का या उनका एक्ट होता है उस तरीके से। हमारे साथ मुमताज़ जी है। आप स्टेज पे किस तरह से ऑडियंस के साथ पेश आते हो? आप कहाँ के रहने वाली हो? नमस्कार, सबसे पहले मैं आप लोग का मीडिया का शुक्रिया करती हूँ कि आप है तो हम आर्टिस्ट हैं, और मैं पिछले 40 साल से एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट शोज़ करती हूँ। मुमताज़ जी का रियलाइज़ तब हुआ जब मैंने मुमताज़ जी से पर्सनली मैं मिली और उन्होंने कहा कि तेरी नाक मेरे जैसी है। तो आई फील वेरी प्राउड कि एक लेजेंड मुझे ये बोल रहा है। एंड देन नागेश जी ने मुझे कहा व्हाई डोंट यू स्टार्ट विथ मुमताज़। बस मुमताज़ जी का एक ही चीज़ है कि उनकी जो पर्सनालिटी है वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो बचपन से मैं उनको फ़ैन तो हूँ, आज भी हूँ। तो जब उन्होंने मुझे ये बात कही थी तो मैंने अपने आप को उसी तरीके से प्रिपेयर किया। एंड टुडे थैंक्स टू गॉड कि आज उससे भी मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। सो मुमताज़ जी का एक ही डायलॉग है जो मैं बोलूँगी, ए ललनवा तू यहाँ रोटी खा रहा है वो भी चुरा के, तू जानता है मैं कौन हूँ, मेरा नाम काली है काली। और एक कलाकार है, वैसे तो बॉम्बे के अनिल कपूर साहब है। एक हमारे साथ अनिल कपूर जी है जो राजस्थान कोटा से है। आप राजस्थान कोटा से है, आप स्टेज पे जाते हैं, अनिल जी का कौन सा डायलॉग लोगों को सुनाते हैं? हाँ, मैं तेजाब हूँ मिलोट, मैं तेजाब हूँ, मगर मैं पूछना चाहूँगा कहाँ से आता है तेजाब? आपसे, पब्लिक प्रोड्यूसर से, या यहाँ बैठे एक एक आदमी से मैं पूछना चाहूँगा कहाँ से आए तेजाब? मेरी माँ की कोख से ये तेजाब पैदा में नहीं हुआ मिलोट। मैं महेश देशमुख, जिसने समाज और देश के लिए जीने मरने की कसमें खाई थी, अपने माँ बाप को खोकर भी वो रस्में निभाई थी, वो तेजाब में नहीं था मिलोट। मैं महेश देशमुख, ये तेजाब नहीं था मिलोट, मैं तेजाब नहीं था। आज हमारे साथ आरती जी है। इन्होंने स्टेज की दुनिया में अपना नाम कमाया है और एक पहचान बनाई है। आइए उनसे बात करते हैं। इंडिया आस में आपका स्वागत है। लगा स्टेज पे गाने पे, कौन से गाने पे आप अपना? मैं हर लैंग्वेज पे सॉन्ग करती हूँ, इंग्लिश से लेके सैल्सा से लेके सब करती हूँ, हिप हॉप भी करती हूँ, क्लासिकल भी करती हूँ, सब करती हूँ मैं। थैंक यू। हमारे इंडियाज़ की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, आप आगे बढ़ते तरक्की करें। अभी हमारे साथ मलाड़ के इसाक जी है जो उस सलमान खान जी। आपने सलमान खान जी के साथ ऐड भी शूट की है और आपको लोग पसंद भी करते हैं और सोशल मीडिया पे भी आपने काफ़ी धूम मचाई है। तो ये बताइए, आपने अपने आप को सलमान खान जैसा दिखता हूँ कब आपको एहसास हुआ? ये शुरुआत हुई थी टिकटॉक से, तो मैंने टिकटॉक से शुरू किया था। माशाल्लाह टिकटॉक पे मैं बिंग सलमान 10 के नाम से जाना जाता था। तो सलमान जी का कोई डायलॉग मारो? अरे ज़रूर, क्यों नहीं, स्वागत नहीं करोगे हमारा? अरे काहे घबरा रहे हो, जिसके आगे वाली पीछे हो बजरंग बली, उसका क्या कर लेगा बाहुबली। अबे चौबे जी, स्वागत से याद आया, कहाँ है हमारी रज्जो, कहाँ छुपा के रखे? हमारे साथ श्रीकांत नायडू जी है, न्यू मुंबई से है और हम उनके तरफ जा रहे हैं और आप देख के पहचान जाएंगे। हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है क्या चीज़ है और कितनी बड़ी हस्ती है। श्रीकांत जी, आप अपने आप को कब महसूस किए कि आप गुलाटी जी से दिखते हैं? पहली बात तो मैं नॉर्मल आवाज़ में बात नहीं कर रहूँगा, ठीक है। मैं कैरेक्टर में तो कैरेक्टर में बात करूँगा। मैं से डॉक्टर गुलाटी यूएस से मतलब उधर से आया और आप सभी के लिए गुड न्यूज़ लाया। गुड न्यूज़ ये है कि आप लोग देख रहे हो इंडिया आस्क। और एक बात बताना चाहूँगा, लोग से सलमान खान का लुक लाइक करते, शाहरुख का लुक लाइक करते, अमिताभ बच्चन जी का लुक लाइक करते, तो मैंने सोचा
कैरेक्टर का लुक लाइक कोई करता नहीं है। आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मुंबई में सबसे पहले कैरेक्टर की शुरुआत मैंने की थी। यस, और उसके बाद में फिर ये कारवां चलता रहा। हमारे साथ एक ऐसे एक्टर है, हरियाणा से है, सुशील खरबंदा। आप उनको देखेंगे तो कितनी बड़ी हस्ती है खुद ही समझ जाएंगे। सुशील जी, आप इस गेटअप पे हैं, आप ये गेटअप कब से पसंद करें? इसके पहले आप कौन सा गेटअप पे लोगों के सामने आए? वेल, मैं ना बहुत सारे गेटअप करती हूँ, लेकिन मैंने जो अपनी स्टार्टिंग की है वो इस फीमेल गेटअप से की है, आई मीन गुत्थी से की है। और अब मैं कई करती हूँ, डॉक्टर मशहूर गुलाटी, अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, जोनी वाकर, देव आनंद, चंपक लाल, मोगैम्बो, बहुत सारे कैरेक्टर्स करती हूँ मैं। गुत्थी जी का एक सुपर हिट कोई डायलॉग हमारे दर्शक के लिए आप बोलेंगे? आप आए हमारे घर में, आप आए हमारे घर में, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, आप अब आए नहीं, अब जाओ। यस। हमारे साथ एक और बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, अली अब्बासी नाम है, मुंबई में रहते हैं और चेहरा खुद देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है। अली अब्बास जी, आप लुक लाइक में हो और एक आज आप सारे भाई लोग इकट्ठा हुए हैं, आज ऐसा शुभ अवसर है, इस पर क्या कहेंगे आप? वैसे कि आप इतने प्यार से पूछ रहे हैं, पहले तो मुझे आपको देख के इतना अच्छा लग रहा है कि आप पहले क्यों नहीं मिले यार। हाँ, ये हमारी यूनियन है लुक लाइक फाउंडेशन। लुक लाइक फाउंडेशन जो भी कोरोना काल में हमको जिस आर्टिस्ट को प्रॉब्लम हो रहे थे, तो ये हेल्प करके सबको एक दूसरे को किट दे रहे थे और उनकी मदद कर रहे थे। इस तरह से दुआ देंगे आप उनका चेहरा आपको मिला, एक झलक मिली, एक परछाई बोल सकते हैं हम, उनको किस तरह से दुआ देंगे उन मालिक के लिए? ये कहते हैं ना कि लोग जॉब करते हैं, कोई किसी को हेल्प करता है, कोई किसी को मदद करता है। भाई मुझे तो बस शाहरुख खान का शकल, फेस और ये मिलने से सब कुछ मिल गया यार। तो मैं दिल से दुआ करता हूँ कि वो तरक्की करें और कामयाब बने, उनकी मूवी काफ़ी गोल्डन जुबली हो, सिल्वर जुबली हो, ताकि यार मेरी दुकान चल सके। इंडिया आज की तरफ से शुभकामनाएं है कि आप भी शाहरुख खान जैसे तरक्की करें। थैंक यू वेरी मच। वाह, अभी हमारे साथ एमपी से एक ऐसे कलाकार आए हैं, शान घोष नाम है उनका, चेहरा देखेंगे तो आप भी खुद समझ जाएंगे। शान घोष जी, आप मुंबई में आए हैं, इंडिया आपका स्वागत करता है। आज आप जैसे कई कलाकार के हम शक्ल आए हुए हैं, और ये बोल सकते हैं उस कलाकार के आप परछाई हैं, लोग भी आपको पसंद करते हैं, सोशल मीडिया पे भी आप काफ़ी दिखते हैं। आप इंडिया आज के माध्यम से जो सोशल मीडिया पे आपको देखते हैं और आज के जो प्रोग्राम है, इवेंट है, उस पर क्या कहेंगे? एक्चुअली ये जो प्रोग्राम है, ये हम सभी लुक लाइक जो आर्टिस्ट हैं इनका आप समझिए गेट टुगेदर है, अवार्ड सेरेमनी है। जिन्होंने कुछ अचीवमेंट किए हैं तो उनको अवार्ड दिया जाएगा। इवन जब लॉकडाउन वगैरह था और लोगों को ज़रूरत थी, तब भी मतलब हमारे फाउंडेशन की तरफ से उनको मदद की गई। तो एक तरह से एकजुटता रहने के कारण एक दूसरे की हेल्प कब करना है, हमें इस चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी था कि ये होना। और आज जो है यहाँ पे एंटरटेनमेंट भी हो रहा है और सभी मिल के मतलब अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। बस इस तरह से। सलमान खान जी की आप परछाई है, तो उनका कोई डायलॉग आप बोल सकते हैं हमारे दर्शक? आपके दर्शकों के लिए स्वागत नहीं करोगे हमारा नाम हमारी पर्सनैलिटी पे शोभा देता है। हमारा नाम है चुलबुल पांडे। सरकार ने हमें कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दी है। ख्याल रखिए अपना और फॉलो कीजिए हमें और इन्हें भी। आज हमारे साथ एक बहुत बड़े कलाकार है, इनसे बात करते हैं। आप बताइए कि मुंबई में आज एक बहुत बड़ा गेट टुगेदर हो रहा है, लुक लाइक लोग हैं, और आप भी एक सोशल मीडिया पे आपको लोग पहचान रहे हैं, लोग देख रहे हैं, फेसबुक पे भी आप पसंद कर रहे हैं। आज के ये इवेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? ये एक लुक लाइकों का एक प्रोग्राम हो रहा है जो हम लुक लाइक खुद कर रहे हैं अपने लिए, और इस संस्था का उदय 2 साल पहले हुआ था कोरोना में। मैं और हमारे जैसे 15 लोग जो फाउंडर मेंबर हैं, मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली मैं एक डॉक्टरी प्रोफेशन से हूँ, अपना एक नर्सिंग होम केयर चलता है। और रितेश का लुक लाइक तो हम 2007 से मैं कर रहा हूँ। तेरी बीवी मेरी बीवी, मेरी बीवी इसकी बीवी, इसकी बीवी मेरी बीवी, किसकी बीवी किसकी बीवी। अभी हमारे साथ बहुत बड़े कलाकार हैं, मुंबई मीरा रोड से रहते हैं, धनंजय जी है। चेहरा आप खुद देखेंगे तो समझ जाएंगे। हाँ, तो इस संस्था को 2 साल हुए हैं और उसी के अपने 2nd एनिवर्सरी मना रहे हैं और बहुत अच्छा है। और जहाँ तक रहा धर्म जी का सवाल, तो मैं तो ये समझ लो कि धर्म जी पुरुष नहीं है, वो एक देव पुरुष है, एक किसी देव की रूह उनके अंदर है।
क्योंकि इतने बड़े स्टार होते हुए भी आज वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं और वो उनके जो संस्कार हैं वो आज मुझे लगता है कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। धर्म जी का डायलॉग हो जाएगा। जहाँ अधर्म होता है वहाँ ये धर्म होता है। जीवन मृत्यु तक चलेंगे हम शोलों पर, मेरा गांव मेरा देश मेरा भारत महान है, इसलिए तो धर्म आज भी जवान है। आज इस मुबारक मौसम पे, मुबारक दिन पे आज लुक लाइक का दूसरा साल चल रहा है। सारे गेट टुगेदर बड़े पैमाने पे यहाँ हुआ है। और आप किस तरह से आज का दिन आप खुशी मना रहे हैं? भाई आज तो इतना मज़ा आया कि हमारे इतने लुक लाइक भाई लोग से मिलके, ये जो जैसे नागेश कुमार, मधुभाई श्रीवास्तव जी, हमारे आयुष जडेजा, राजू रायकवार, ये सब ने मिलके जो मेहनत की है और बड़ा अच्छा लगा सबसे मिलकर। और नमू भाई से भी आज मुलाकात हो गई, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो गई। आज के दिन का आपको कितना इंतज़ार रहता है ये बताइए, जब सब के सब भाई लोग इकट्ठा होते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे होते हैं? इसका तो हम हमेशा वेट करते हैं और वेट करते करते हमारा वेट घट जाता है। और आज के वक्त आपका भाभी जी सीरियल जो है बहुत ज़ोरों शोरों पे, इस पर क्या कहेंगे? बस भाभी जी घर पर है, आज 7 साल हो गए चल रहा है। ये आप लोग का प्यार है, आशीर्वाद है और आपका इसी तरह प्यार रहा तो और 7-8 साल चलेगा। आज का दिन नागेश जी के लिए बहुत अहम दिन है और इतने बड़े पैमाने पे इतने बड़े कलाकार को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करते हैं, लोगों को हंसाते। इनकी ज़िंदगी में और ऐसे कई लुक लाइक जो है उनकी ज़िंदगी में अंधेरा होता है, लेकिन एक रोशनी लाने की कोशिश करते हैं। किरण है नागेश जी। नागेश जी, आप पिछले 2 साल तक कोरोना के अंदर भी काफ़ी आर्टिस्ट को हेल्प किए हैं, आपको ये जज्बा कहाँ से मिलता है ये पहले बताइए। मैंने कोई हेल्प नहीं किया सर, मुझे खुदा ने चुना कि तू ये कर, और मैंने एक सोचा और मैंने सोचा और मेरे दोस्तों से मेरे इन सबको बोला कि देखो तुम लोग अपना अपना सोचते ना, अगर हम सब मिलके अगर करें ना, सोच के एक मुट्ठी हो जाए तो हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। और हमारे में झगड़ा रहेगा, सीनियर जूनियर सब रहेगा, लेकिन हम क्या चाहते हैं एक साथ मिल के कुछ करेंगे। तो कुछ लोगों को मेरी बात समझ में आई तो 2 से 4, और ये पहली पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में ये पहला व्हाट्सअप ग्रुप है जहाँ पे पैसा दे के ऐड होना पड़ता है। और मैं नहीं मांगता, किसी से भी पूछ सकते हैं। और ये सबसे हमने 1000 रुपये लेके जब इसको स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद तकरीबन हमारे पास 1-1.25 लाख रुपया जमा हुआ। और दूसरी बात, फिर मेरे पास जो मैं जिनके शोज़ करता हूँ, जितने करोड़पति के जो भी है, मेरे को जो प्यार करते हैं, मैं उनके सामने हाथ फैलाया इनके लिए। और मैंने तो हाथ फैलाया, लेकिन मालिक ने उससे पहले रास्ता तैयार करके रखा था कि मालिक कहता है कि तेरे सोचने से पहले मैं करके रख दिया हूँ, तू जा। और आज भी जो मैं है मुझे ऐसा लगा कि मेरे को कुछ करना पड़ेगा। और मुझे पता नहीं, अल्लाह ताला, मैं जिसको जानता नहीं, एक उनका नाम है योगेश भोईर, पता नहीं, मैं कभी जानता भी नहीं, नाम मिला, मैं उसको पूछा तुम क्या, बस मुझे, मैं आया हूँ बोले, मेरे को किसी ने भेजा बोला, और वो आके मेरा जो है सारा खर्चा दे के चला गया। अभी हमारे साथ राजू रायकर जी है, मुंबई के बहुत बड़े एक्टर हैं, हर स्टेज पे देखे जाते हैं, सोशल मीडिया पे भी लोग इनको पसंद करते हैं। आज आपके संस्था का 2 साल हुआ है और आप फाउंडर भी हैं इस संस्था में, तो आप किस तरह से संस्था को देखते हैं और लोगों को, आप भाइयों को सब तरह किस तरह से जोड़ते हैं? और हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से से लुक लाइक लोग यहाँ आए हैं और अंदर की तकलीफ उनके चेहरे पर जाहिर नहीं होती है, लेकिन लोगों को हंसाने का काम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजू रायकवार, जूनियर शाहरुख खान, मुंबई शहर से यूनाइटेड लुक लाइक आर्टिस्ट फाउंडेशन का वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते ये ऑल ओवर इंडिया से आज दोस्तों हमारे यूनिवर्सिटी है जिसको 2 साल कंप्लीट हो गए। कि मैं आपको बता दूं, फ़ैन फिल्म आपने देखी होगी, उसका मेन सूत्रधार मैं हूं, जिसके ऊपर पूरी फ़ैन फिल्म बनी है। आप गूगल सर्च करेंगे राजू रायकवार द फैन डालेंगे तो आपको सारी मिलेंगी। मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो शाहरुख साहब का बहुत वायरल हूँ, जो उनके हर साल उनके घर के बाहर जाता हूँ, मैं केक काटता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, फ़ोटो निकालता हूँ और लोगों को ऑटोग्राफ वगैरह देता हूँ, तो वहाँ से है। और शाहरुख साहब मेरे फैमिली से बहुत करीब है और शाहरुख साहब मुझे बहुत जानते हैं और प्यार भी देते हैं शाहरुख साहब। राजू जी, अगर पूछना चाहूँगा तो आप कौन से गाँव से है और आपको कब समझ में आया कि आप शाहरुख खान जैसे दिखेंगे? सर एक्चुअली बेसिकली एक बल्लारशाह शहर है, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट है, विदर्भ में, वहाँ से हूँ मैं। हम लोग दीवाना फिल्म देखने गए थे, जब पिक्चर देख के हम लोग वहाँ से निकले तो एक लड़की ने कहा मराठी में, पाए मैंने शाहरुख खान। जब पिक्चर छूट गया था, हम लोग जा रहे थे तो मेरे दोस्त ने बोला वो शाहरुख खान को बोले, तो मैंने पहला सवाल किया ये कौन है? तो मेरे दोस्त ने बताया अरे भाई वो बिल्कुल तेरे जैसा दिखता है, क्योंकि गांव के लोग होते हैं उनको समझ नहीं होती उतनी, वो तेरे जैसा दिखता है। जब शाहरुख साहब नए नए आए, जब शाहरुख साहब फेमस होने लगे तो लोगों ने बोला तू उसके जैसा दिखता है। तो थोड़ी सी कहानी यहाँ थी और मैंने शुरुआत की, तो मैंने डायलॉग्स वगैरह सीखा। फिर वहाँ पे नागपुर में हमारे ऑर्केस्ट्रा है ओपी सिंह मेलोडी मेकर्स, तो मैंने ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन की। पहली बार मेरे लाइफ में मैंने माइक पकड़ना सीखा, परफॉर्मेंस दिया।
तो उसकी बहुत जर्नी है और बहुत जल्दी इंशाल्लाह आपको अगले साल पता चल जाएगा मैं क्या करने वाला हूँ शाहरुख भाई के नाम से, जो मैंने इंडस्ट्री में 29 ईयर्स दिए शाहरुख साहब को। शाहरुख जी का एक डायलॉग बोलिए आप। आई लव यू वेरी वेरी मच इंडिया। जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम पास नहीं होते, तुम्हें चारों तरफ महसूस करता हूँ, हर पल हर घड़ी हर वक्त अपने इंडिया को ढूंढता हूँ। तुम इससे मेरा प्यार कहो क्या पागलपन, लेकिन वो एक बात है, अरे प्यार तो बहुत लोग करते हैं लेकिन मुझ जैसा प्यार तुमसे कोई नहीं कर सकता। पता है क्यों? क्योंकि राजू भाई की भावनाओं को समझे, क्योंकि राजू भाई ने जो भी कहा अपने मन से अपने दिल से कहा। मैं इंडिया आज के लिए सलाम का जी।